भारत और चाइना की बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, उसके संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। डेंजरस डेडलॉक। देखो, डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध। डेडलॉक का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति जिसमें दो पक्ष बिल्कुल अड़ जाएं, न तो आप आगे जा सकते हो न पीछे हट सकते हो, है ना। तो उसको बोलते हैं डेडलॉक। बिल्कुल एकदम गतिरोध की स्थिति, एकदम जाम लग जाना। तो भारत और चाइना के बीच में आप कह सकते हो कि बॉर्डर पे एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो ये बहुत ही खतरनाक जो है गतिरोध की स्थिति है। पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स आर इन डिसअरे। इस शब्द को देखना, डिसअरे, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर की हालत में होना, है ना। कोई भी चीज़ जो है, एक तो होती है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना। जब चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होती, डिसऑर्डर में होती हैं, डिसअरेंज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसअरे। एज, तो एडिटोरियल क्या कहता है कि पहले के जो हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं वे भी जो है आप कह सकते हो कि डिसऑर्डर की हालत में नज़र आते हैं। क्यों? एज, वो इसलिए द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है LAC की फुल फॉर्म, है ना, भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है। सीज हैवी डिप्लॉयमेंट, यहाँ डिप्लॉयमेंट से मतलब है सेना की तैनाती। तो LAC पे हमें क्या देखने को मिलता है कि भारी मात्रा में दोनों तरफ से जो है सेनाओं की तैनाती देखने को मिलती है ना। इस चक्कर में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं वो एक तरीके से कन्फ्यूज़न की हालत में नज़र आते हैं ना। एज विंटर अराइव्स ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखो, एक और तो क्या है कि सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, कि जैसा कि हम देखते हैं कि सर्दियों की शुरुआत होने वाली है LAC पर। द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स, तो ये जो नवीनतम वार्ता हुई है भारत और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, और ये कौन सी वार्ता थी? द 13th, ये जो बातचीत के दौर चल रहे हैं ना, तो ये 13वां बातचीत का दौर था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इस बातचीत के दौर का समाधान क्या निकला? एंडेड, है ना। इसका नतीजा क्या निकला, किस तरह से समाप्त हुआ? विद नो रेजोल्यूशन इन साइट। साइट का मतलब होता है कुछ चीज़ आपकी नज़र में है, रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान। तो ये जो बातचीत एंड हुई, ये बातचीत एंड हुई और कोई कुछ हमें नज़र नहीं आया, कोई समाधान इसमें नज़र नहीं आया। लीविंग, छोड़ते हुए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। एडिटोरियल कहता है कि हजारों की संख्या में जो सैनिक हैं वे इस हालत में छूट गए हैं। क्या? फेसिंग मतलब सामना करते हुए। द प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना। ऑफ अनोदर, हार्श का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कठोर। कोल्ड सीज़न, कि भाई ये ठंड की सीज़न की शुरुआत होने वाली है और ये ठंड का सीज़न जो है बहुत ही कठोर रहेगा। तो कुल मिला के इस वार्ता का कोई समाधान नहीं निकला है। तो इससे तय हो गया है कि हज़ारों की संख्या में दोनों पक्षों के जो सोल्जर्स हैं, है ना, ऐसे चांसेस बन रहे हैं, ऐसे प्रोस्पेक्ट, ऐसी संभावना बन रही है कि उन्हें फिर से जो है आप कह सकते हो कि बहुत ही कोल्ड सीज़न का सामना करना पड़ेगा। कहाँ पर? ऑन द हाइट्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, कि ऑन द हाइट्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, कि पूर्वी लद्दाख की ऊंचाइयों पर फिर से इन सैनिकों को एक बार फिर से बहुत ही कठोर कोल्ड सीजन का सामना करना पड़ेगा। द कॉन्ट्रास्टिंग, देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जब दो चीज़ों में विरोधाभास नजर आता है ना, दो चीज़ों में विरोधाभास। द कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स शार्पली अंडरलाइंड द डेडलॉक, कि भाई पाकिस्तान, ये चाइना और भारत दोनों पक्षों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं वे इस बात को अंडरलाइन करते हैं, इस बात को रेखांकित करते हैं, किस बात को? कि मतलब डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनमें कंट्रास्ट नज़र आता है। द इंडियन आर्मी स्टेटमेंट ऑन मंडे, भारतीय सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया सोमवार को, उसमें इस बात को नोट किया गया दैट वाइल इंडिया मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, तो उसमें क्या कहा गया? भारतीय सेना ने कहा कि जबकि भारत ने जो है बहुत ही रचनात्मक सुझाव चाइना के सामने रखे फॉर रिजॉल्विंग, हल करने के लिए, फॉर रिजॉल्विंग द रिमेनिंग एरियाज, कि जो भी बचा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर विवाद है उसको सॉल्व करने के लिए भारत ने अपने रचनात्मक सुझाव रखे। भारत ने तो ये स्टेटमेंट दिया मंडे को। चाइना ने क्या कहा? द चाइनीज साइड वॉज नॉट एग्रीएबल एंड ऑल्सो, भारत ने कहा कि भाई भारत ने तो रचनात्मक सुझाव रखे लेकिन द चाइनीज साइड वॉज नॉट एग्रीएबल एंड ऑल्सो कुड नॉट प्रोवाइड एनी फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स, लेकिन जो चाइना का जो पक्ष था वह मतलब सहमत नहीं हुआ, एंड ऑल्सो कुड नॉट प्रोवाइड, और चाइना का पक्ष जो है वह इस बात को भी उपलब्ध नहीं करा सका। क्या? फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स का मतलब हो गया प्रस्ताव।
फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स का मतलब होता है ऐसे प्रस्ताव जिनमें आप आगे की ओर कुछ बातचीत करना चाहते हो, कुछ समाधान निकालना चाहते हो, है ना। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक प्रपोजल्स, है ना, पॉजिटिव प्रपोजल्स। तो भारत ने कहा कि भाई हमने तो जो है हमारी तरफ से रचनात्मक सुझाव रखे, लेकिन चाइना जो है उन सुझावों से सहमत नहीं हुआ। अ चाइनीज स्टेटमेंट ऑन संडे, चाइना की तरफ से रविवार को जो स्टेटमेंट आया, संडे नाइट, है ना, रात, संडे की रात को, उसमें भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। अक्यूज्ड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। तो चाइना की तरफ से संडे नाइट को स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया किस बात का, इंडिया ऑफ मेकिंग अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स, कि अनरीजनेबल जो कि वाजिब ना हो, अनरियलिस्टिक जो यथार्थवादी ना हो, कि भाई चाइना ने क्या कहा कि भारत की जो डिमांड्स हैं वे अनरियलिस्टिक हैं और वाजिब नहीं हैं। देयर वाज नो जॉइंट स्टेटमेंट, दोनों पक्षों की तरफ से कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। एज इन द लास्ट राउंड इन अगस्त, जबकि पिछले बार जब अगस्त में मीटिंग हुई थी तो दोनों पक्षों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था। व्हेन एग्रीमेंट वाज रीच्ड, तो अगस्त में जब बात हुई थी तो दोनों पक्ष जो हैं एक एग्रीमेंट पे पहुंचे थे। टू डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब होता है कि भाई आप डिसएंगेज का मतलब है सेना, बॉर्डर से अपनी सेना को पीछे ले लेना, सेना को पीछे हटा लेना। टू डिसएंगेज एट गोगरा, तो अगस्त के दौरान जब बातचीत हुई थी तो दोनों पक्षों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था और दोनों पक्ष जो है एक सहमति पे पहुंचे थे कि गोगरा नामक जो क्षेत्र है वहाँ से सेना को पीछे ले लिया जाए, वापस हटा लिया जाए। द ओनली सरप्राइज इज दैट द डिस्कॉर्ड इज नाउ फुली आउट इन द ओपन। एडिटोरियल कहता है कि सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यपूर्ण बात है वो ये, डिस्कॉर्ड का मतलब है असहमति, इज़ नाउ फुली आउट इन द ओपन, कि भाई ये जो असहमति है दोनों पक्षों के बीच में अब ये पूरी तरीके से पब्लिक के सामने ओपन है। इन कॉन्ट्रास्ट टू, देखो कंट्रास्ट का मतलब मैंने बताया था, जब विरोधाभासी सिचुएशंस होती है ना, एकदम अपोजिट सिचुएशन होती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनोडाइन डिक्लेरेशन, है ना। अब इस शब्द को समझते हैं हम, एनोडाइन का मतलब क्या होता है ना, कि जब हम यूज़ करते हैं एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि भाई जो है इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आप डिसएग्रीमेंट से बचना चाहते हो, है ना। इन कंट्रास्ट टू द एनोडाइन डिक्लेरेशंस ऑफ बोथ साइड्स इन अगस्त, देखो अगस्त में क्या किया था, दोनों पक्षों ने एनोडाइन डिक्लेरेशन किए थे। डिक्लेरेशंस का मतलब तो हो गया घोषणा, तो ये कुछ ऐसी घोषणाएं थी जिनमें दोनों पक्षों ने कोशिश की थी कि भाई डिसएग्रीमेंट से बचा जा सके। तो डिसएग्रीमेंट से बचा जा सके, इसके लिए अगर आपके मन में कठोर भावनाएं होती भी है ना, तो उन्हें आप अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन इस बार हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है ना। तो ये विरोधाभास हमें देखने को मिला इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनोडाइन डिक्लेरेशंस, कि भाई अगस्त में जब डिक्लेरेशंस किए गए थे तो वे एनोडाइन थे, यानी कि वे ऐसे डिक्लेरेशंस थे जिनमें डिसएग्रीमेंट से बचने के लिए जो भी आपकी अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनको उजागर नहीं किया गया था। एनोडाइन डिक्लेरेशन ऑफ बोथ साइड्स इन अगस्त टू इनहेंस ट्रस्ट, है ना। तो अगस्त में जो इन्होंने जो भी एग्रीमेंट पे जो पहुंचे थे तो उसमें क्या कहा था इन्होंने, एनहेंस का मतलब है बढ़ाना, उसमें विश्वास को बढ़ाने की बात की गई थी। एंड एक्सपेडिशियसली रिजॉल्व, एक्सपेडिशियसली का मतलब होता है शीघ्रता से, रिजॉल्व का मतलब है हल करना। और अगस्त के दौरान जो इन्होंने एक तरीके से बातचीत हुई थी इनकी, उसमें शीघ्रता से हल करने की बात कही गई थी उन मुद्दों को दैट हैव ऑलरेडी ड्रैग्ड ऑन। देखो ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना, तो उन मुद्दों को इन्होंने सॉल्व करने की बात कही थी जो कि ड्रैग्ड ऑन फॉर मोर देन 1 ईयर, कि भाई ऐसे मुद्दे जो कि 1 साल से ज़्यादा लंबे घसीट चुके हैं उनको समाधान करने की बात इन्होंने अगस्त में कही थी। इनफैक्ट वास्तव में रिसेंट इवेंट्स ऑन द बाउंड्री, कि सीमा पर जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, ऑफर्ड अ पॉर्टेंट, देखो इस पॉर्टेंट शब्द का मतलब होता है मनहूस संकेत, अशुभ संकेत, दैट ऑल वाज नॉट वेल। तो एडिटोरियल कहता है कि अभी हाल ही में बाउंड्री पर जो कुछ हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वे हमें प्रदान करते हैं, ऑफर क्या प्रदान करते हैं, एक अशुभ संकेत प्रदान करते हैं कि बाउंड्री पर सब कुछ ठीक नहीं था। फर्स्ट, रिपोर्ट्स साइटिंग इंडियन ऑफिशियल सोर्सेस, कि भाई कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, है ना। साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए, इंडियन ऑफिशियल सोर्सेस, कि आप कह सकते हो कि भारत के जो अधिकारी हैं, है ना, उनकी तरफ से जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं। पुट आउट का मतलब होता है सामने रखना, पुट आउट 2 days बिफोर संडेज टॉक,
कि रविवार को जो बातचीत हुई उसके 2 दिन पहले इंडियन ऑफिशियल्स ने जो है कुछ बातें रखी थी, उसमें इस बात का खुलासा हुआ। रिवील का मतलब है खुलासा होना। अ फेस ऑफ, देखो फेस ऑफ है ना, इस फेस ऑफ शब्द का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि लोगों के बीच में फेस ऑफ, तो इस फेस ऑफ का मतलब होता है एक दूसरे से कॉम्पीट करना या फिर एक दूसरे के साथ फाइट करना। अ फेस ऑफ इन द तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात कही गई थी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में एक लड़ाई हमें देखने को मिली भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में, है ना। अब फेस ऑफ, फेस ऑफ का मतलब है कि उनके बीच में एक फाइट देखने को मिली। लेटर, बाद में क्या हुआ, चाइनीज सोल्जर्स हैड बीन डिटेंड, कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनको रोका गया था। देखो डिटेन का मतलब होता है अपनी हिरासत में ले लेना किसी को। फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए चाइना के जो सैनिक हैं, वो जो झड़प हुई थी ना उसमें चाइना के सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन्हें कुछ घंटों के लिए रोका गया। इस तरह की बातें आई इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से। द रिपोर्ट्स स्पार्क्ड, तो ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई, स्पार्क, देखो स्पार्क का मतलब क्या होता है, चिंगारी, किसी चीज़ को प्रज्वलित कर देना, भड़का देना किसी चीज़ को। एन एंग्री रिएक्शन इन चाइना, तो इस तरह की रिपोर्ट्स ने क्या किया, चाइना की तरफ से जो है एक बहुत ही नाराज़गी भरी प्रतिक्रिया देखने को मिली, है ना। एक तरीके से इन रिपोर्ट्स ने चाइना में नाराज़गी भरी प्रतिक्रिया को भड़का दिया। वेयर द मिलिट्री अपरेंटली लीक्ड ऑन सोशल मीडिया इमेजेस फ्रॉम लास्ट ईयर। अब वहाँ पर क्या हुआ, चाइना में मिलिट्री, चाइना में जो मिलिट्री है अपरेंटली, अपरेंटली का मतलब है कि भाई ऊपरी तौर पे अगर हम देखें तो ऐसा दिखाई देता है ना, स्पष्ट तौर पर ऐसा दिखाई देता है। लीक कर देना किसी चीज़ को, है ना, कि भाई जैसे होता है ना सोशल मीडिया पे कोई चीज़ लीक कर दिया आपने ना, किसी चीज़ को खोल दिया। ऑन सोशल मीडिया इमेजेस फ्रॉम लास्ट ईयर परपटेडली, परपटेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, है ना, कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिली है। शोइंग इंजर्ड इंडियन सोल्जर्स डिटेंड बाय चाइना इन द गलवान वैली। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर क्या किया गया मिलिट्री के द्वारा, एक तरीके से पिछले साल जो लड़ाई हुई थी भारत और चाइना के बीच में, जो झड़प हुई थी, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स जो है इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे, है ना, उन जिनको कि चाइना के द्वारा रोका गया था, है ना, गलवान वैली में, उनकी इमेज जो है उसको लीक कर दिया गया। स्टेटमेंट्स फ्रॉम द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री अक्यूज्ड इंडिया ऑफ, कि भाई चाइना विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनमें भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ना। अक्यूज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना। फॉलोइंग अ फॉरवर्ड पॉलिसी, देखो फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब होता है आगे बढ़ने वाली नीति, यानी कि आप एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, आप जो है आगे की ओर बढ़ना चाहते हो, आप अटैक करने वाली नीति को अपनाते हो, है ना। एक तरीके से आपकी नीति जो है एक तरीके से फ्रेंडली ना होकर आपकी नीति कैसी है, एग्रेसिव है, आक्रामक है। तो चाइना ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत की नीति जो है वह फॉरवर्ड है, आक्रामक है। इन एन एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन ऑफ 1962, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, है ना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बहुत ही स्पष्ट, कोई चीज़ होती है ना उसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट, बिल्कुल स्पष्ट। इन्वोकेशन ऑफ 1962, इन्वोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना, है ना, किसी चीज़ को मेंशन करना, है ना, किसी चीज़ के बारे में जो है किसी चीज़ का हवाला देना। एन एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन ऑफ 1962, तो यही कि भाई स्पष्ट रूप से 1962 को मेंशन करते हुए एक तरीके से चाइना ने कहा है कि स्पष्ट रूप से भारत की पॉलिसी जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी है। और एक तरीके से भारत की पॉलिसी ने क्या किया है, हैव विशिएटेड द एटमॉस्फेयर। देखो विशिएट का मतलब होता है और ज़्यादा खराब कर देना, है ना, और ज़्यादा बिगाड़ देना। तो चाइना ने कहा है कि भाई भारत ने माहौल को, है ना, एटमॉस्फेयर को, वातावरण को और ज़्यादा खराब कर दिया है। आगे देखते हैं। दैट चाइना पुट आउट अ स्टेटमेंट, पुट आउट का यहाँ पे मतलब है सामने रखना। यह बात, देखो ये दैट से शुरू होता है ना जब कोई स्टेटमेंट, उसका मतलब होता है यह बात कि चाइना पुट आउट अ स्टेटमेंट ऑन संडे नाइट, कि चाइना ने रविवार को एक स्टेटमेंट रखा। बेयरली आवर्स, बेयरली का मतलब है मुश्किल से, आवर्स आफ्टर द टॉक्स, कि भारत और चाइना के बीच में जो बात हुई मुश्किल से कुछ ही घंटों के भीतर चाइना ने जो है अपनी बात को रखा, अपने स्टेटमेंट को रखा, कंक्लूडेड, है ना, कि भाई ये जो भारत और चाइना के बीच में जो टॉक्स हुई थी, है ना, कंक्लूड का मतलब है समाप्त होना, तो ये जो टॉक समाप्त हुई उसके कुछ ही घंटों बाद संडे नाइट को चाइना ने अपने स्टेटमेंट को रख दिया। अ डिपार्चर, देखो डिपार्चर का मतलब क्या होता है,
डिपार्चर का मतलब होता है डेविएट होना, कि भाई जो आपका डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस, कि भाई जो आप एक नॉर्मल व्यवहार है उससे अगर आप कोई अलग व्यवहार करते हो तो उसको बोलते हैं डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस। तो चाइना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चाइना ऐसा नहीं करता। इन अ कंट्री, चाइना एक ऐसा देश है वेयर स्टेटमेंट्स, जहाँ पर कि जो भी स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं, जो भी वक्तव्य जारी किए जाते हैं, यूजुअली वे नॉर्मली क्या होते हैं, आर केयरफुली वेटेड। देखो वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है अच्छी तरह से सोचना विचारना, कि भाई है ना, बहुत ही तरह से है ना, बहुत ही केयरफुल तरीके से सोचना विचारना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई चाइना एक ऐसा देश है जो कोई भी स्टेटमेंट जारी करने से पहले बहुत ही, आप कह सकते हो कि केयरफुली उस पर विचार करता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ना चाइना की, कि भाई वो विचार करके कोई स्टेटमेंट्स जारी करता है, तो ये प्रैक्टिस हमें चाइना की नज़र नहीं आई जब भारत और चाइना की अभी हाल ही में बातचीत हुई, और उसके तुरंत कुछ ही घंटों के भीतर संडे नाइट को ही चाइना ने जो है अपने स्टेटमेंट्स जारी कर दिए, है ना। तो ये क्या बताते हैं, ये क्या सजेस्ट करते हैं, द PLA हैड नो रियल इंटेंशन टू सीक अ रेजोल्यूशन, कि भाई ये PLA आया है चाइना की आर्मी के लिए, हैड नो रियल इंटेंशन, कि भाई चाइना की आर्मी जो है उसका कोई वास्तविक इरादा नज़र नहीं आता। इंटेंशन का मतलब है इरादा, सीक का मतलब है चाहना, और रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान, कि चाइना की जो आर्मी है उसका इरादा नज़र नहीं आता कि वह जो है समाधान चाहती है। दिस लीव्स द LAC इन अ पेरिलस सिचुएशन। पेरिलस का मतलब होता है जोखिमपूर्ण, है ना, बहुत ही खतरे से भरा हुआ। तो ये इसके आप ये कह सकते हो कि LAC जो है, इस तरह से LAC जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति में बनी हुई है। नॉट ओनली आर सेवरल हॉट स्पॉट्स अनरिजॉल्व, है ना। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, हॉट स्पॉट का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र जो हैं। अनरिजॉल्व का मतलब है जिनका समाधान नहीं हुआ है। तो एडिटोरियल कहता है कि कई सारे, सेवरल का मतलब है कई सारे ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनका कि अभी समाधान नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। द लेटेस्ट राउंड वाज टू डिस्कस हॉट स्प्रिंग, और ये जो नवीनतम बातचीत आयोजित की गई थी, है ना, इसमें ये बातचीत इसलिए आयोजित की गई थी डिस्कस करने के लिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिस्कस के बाद में हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते, है ना, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये जो अबाउट है ना, डिस्कस में इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी, तो हम सिर्फ बोलते हैं कि वी आर डिस्कसिंग एन इशू, इस तरह से नहीं बोलते वी आर डिस्कसिंग अबाउट एन इशू, है ना, ये अबाउट गलत है। डिस्कस हॉट स्प्रिंग्स, तो हॉट स्प्रिंग्स नामक जो क्षेत्र है इसके ऊपर विचार करने के लिए ये लेटेस्ट राउंड आयोजित किया गया था। वाइल, जबकि डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद, रिमेन बने हुए हैं, ओवर डेमचोक एंड डेपसांग, कि भाई डेमचोक और डेपसांग नामक क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों में अभी भी विवाद बने हुए हैं। द कॉप्स कमांडर्स, कि भाई दोनों सेना के जो कमांडर्स हैं, वर ऑल्सो सेट टू वर्कआउट का मतलब है भाई कुछ समाधान निकाला जाए, है ना। न्यू प्रोटोकॉल्स का मतलब है नए रूल्स फॉर पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त। और दोनों जो कमांडर्स थे वे इस बात के लिए भी जो है वे बैठे कि भाई जो है वर्कआउट है ना, कि भाई कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, कि कुछ नए नियम निकाले जाएं पेट्रोलिंग के, ना कुछ नए नियम निकाले जाएं बॉर्डर पर गश्त करने के। स्पीकिंग दिस वीकेंड, इस सप्ताह के अंत में बोलते हुए, कौन बोलते हुए, इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, कि भाई भारतीय आर्मी के जो चीफ हैं जनरल MM नरवणे, इस सप्ताह के अंत में उन्होंने बोलते हुए कहा, क्या कहा उन्होंने, इस बात को नोट किया, अ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ऑन द चाइनीज साइड, कि बहुत बड़ी मात्रा पे, बहुत ही लार्ज स्केल का मतलब है बड़े पैमाने पर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक तरीके से ढांचागत संरचना, जैसे आप रोड बनाते हो, पुल बनाते हो, ये किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को, बिल्डअप का मतलब है और अधिक निर्मित करना, ऑन द चाइनीज साइड, कि चाइनीज़ पक्ष की तरफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाइना ने डेवलप किया है। एंड सेड, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी चीफ जनरल ने कहा, एंड सेड एज चाइनीज ट्रूप्स वर देयर टू स्टे, कि भाई चाइना की जो सेना जो है ना, ट्रूप्स का मतलब है सैन्य दल, कि भाई चाइना के जो सैन्य दल हैं वे वहाँ पर बने हुए हैं ना, देयर टू स्टे है ना, वे वहाँ पर बने हुए हैं। इंडियन ट्रूप्स विल बी देयर टू स्टे टू, कि भाई जब तक चाइना के सैनिक वहाँ बने हुए हैं, भारत का जो सैन्य दल हैं वे भी आप कह सकते हो कि बॉर्डर पर बने रहेंगे। लद्दाख एंड द वेस्टर्न सेक्टर, एडिटोरियल कहता है कि लद्दाख एंड द वेस्टर्न सेक्टर में रिमेन द फोकस ऑफ टेंशंस, है ना, कि भाई लद्दाख और जो पश्चिमी क्षेत्र है वह तनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बने रह सकते हैं, ऐसा चांसेस लगते हैं। बट एज रिसेंट फ्लेयर अप, देखो फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है, फ्लेयर अप का मतलब होता है एक, मतलब छोटी सी लड़ाई हो जाए, है ना, जैसे आपके
दो दो पक्ष जो हैं उनके बीच में अचानक से कोई हिंसा हो जाए, है ना, कोई दुश्मनी हो जाए अचानक से, है ना। बट एज रिसेंट फ्लेयर्स इन उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश शो, लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में जो छोटी मोटी झड़प हमें देखने को मिली है ना, कुछ हिंसा की या कुछ दुश्मनी की या कुछ लड़ाई की जो घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, वे क्या दिखाती हैं शो, वे ये दिखाती हैं द मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स आर हार्डली ट्रंकल, कि एक तरीके से भारत की बॉर्डर का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है और जो पूर्वी क्षेत्र है वो मुश्किल से शांत अवस्था में। देखो ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, यानी कि ये जो क्षेत्र है भारत का ये शांत अवस्था में नहीं है, यहाँ पे टेंशन बनी हुई है बहुत ज़्यादा मात्रा में। पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स, कि पूर्व में हमने जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स किए हैं चाइना के साथ, आर इन डिसअरे, तो ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं ये आप कह सकते हो कि ऑर्डर में नज़र नहीं आते हैं ना। डिसअरे का मतलब है डिसऑर्डर। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के कारण, के चलते, ऑफ चाइनास अनप्रेसिडेंटेड। देखो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी न हुआ हो, है ना। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व, कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड अमासिंग, अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऑफ ट्रूप्स, कि भाई हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से जो है एक तरीके से चाइना ने क्या किया है, अपनी ट्रूप्स को बॉर्डर पर जो है इकट्ठा किया है ना। इसके चलते क्या हुआ है ना, इन द वेक ऑफ, इसके चलते क्या हुआ है, पुराने जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं वे डिसऑर्डर में नजर आते हैं। वाइल, जबकि अराउंड 50,000 ट्रूप्स ऑफ ईच साइड रिमेन डिप्लॉयड इन फॉरवर्ड एरियाज, कि भाई जो भी आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें क्या है, डिप्लॉय का मतलब है तैनात होना, सेना का तैनात होना, कि लगभग 50,000 सैनिक, दोनों पक्षों के 50-50 हज़ार सैनिक जो हैं दोनों पक्षों के आप कह सकते हो कि संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं। ऑल ऑफ विच, अब इन सब के कारण, मेक फॉर का मतलब है निर्मित करना। अब ये जो सारी की सारी परिस्थितियां हैं, ये जो सारे की सारे हालात हैं, ये इस चीज़ को निर्मित करते हैं, मेक फॉर अ डेंजरस मिक्स, कि भाई एक खतरनाक स्थिति निर्मित होती है हमारे सामने। एज विंटर फॉल्स ऑन द हिमालयस, देखो फॉल, इस फॉल का मतलब होता है एक तरीके से कोई कंडीशन जो है ना उसका चेंज होना, कि भाई एक पर्टिकुलर कंडीशन से दूसरी कंडीशन निर्मित होती है, उसके लिए हम फॉल का प्रयोग करते हैं ना। जैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं हम कि हम कह सकते हैं कि शी सडनली फेल इल, कि वह अचानक से बीमार हो गई। तो ये क्या था, अभी उसकी स्थिति नॉर्मल थी और अब वह बीमार हो गई। तो एज विंटर फॉल्स ऑन द हिमालयस, तो अभी जो है मौसम आप कह सकते हो कि बरसात का है थोड़ा बहुत, और अब जो है बरसात जो है मौसम जो है सर्दियों का शुरू होने वाला है। तो यही एडिटोरियल कहता है कि कुल मिला के दोनों पक्षों की तरफ से सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, अभी तक कोई समाधान दोनों पक्षों की ओर से नहीं निकला है। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं एक खतरनाक माहौल को निर्मित करती हैं, और खतरनाक माहौल और भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हिमालय पर जो है वह सर्दी की शुरुआत होने वाली है ना। हिमालय की परिस्थितियाँ अब बदलने वाली हैं।